हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे 31 अगस्त की कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 12 की। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ और जानेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में हमने दादी माँ का जो चैप्टर था उसको पढ़ा था, उसी को आगे पढ़ते हैं। देखिए, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। दादी माँ को यहाँ क्या लिखा गया है? स्नेह और ममता की मूर्ति। ठीक है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। ठीक है, दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। क्यों मालूम होता संसार धोखे की टट्टी? क्योंकि दादाजी ने भी उनको धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले। मुंह में राम बगल में छुरी का क्या तात्पर्य होता है? मुंह पे कुछ और होते हैं और पीछे से बुराई करने वाले। ठीक है। दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, यानी और भी बिगाड़ दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता ने जो अतुल्य संपत्ति वे मतलब खर्च की, वह घर की तो थी नहीं। ठीक है। तो बच्चों, ये कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको पढ़ने के बाद हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर देना है। देखते हैं। पहला पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहोगे और क्यों? देखिए, हम इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए कर सकते हैं? अपनी माता जी के लिए कर सकते हैं, आपकी जो मदर है उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी स्नेह और ममता की मूर्ति होती हैं। ठीक है। आगे है बच्चों, सही अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। कुकुरमुत्ता क्या होता है बच्चों? जो मशरूम होता है उसका अंग्रेजी शब्द मशरूम का पर्याय कुकुरमुत्ता होता है। वात्या चक्कर होता है बच्चों तूफान, और अतुल होता है जिसकी तुलना न हो। आगे क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छोरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर उसका अर्थ लिखिए। इसका क्या तात्पर्य है बच्चों? मुंह में राम बगल में छुरी का क्या मतलब है? मुहावरा। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों सामने कुछ और पीछे से बुराई करना। ठीक है, सामने अच्छा बनना और पीछे से बुराई करना। इसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कोई भी आपका दोस्त है, उसका उदाहरण ले लीजिए। वो मान लीजिए आपका दोस्त है मोहन। मोहन माता पिता के सामने अच्छा बनता है और पीछे से उनकी बुराई करता है। ठीक है, ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। मुंह में राम बगल में छुरी, इन जो अपने होते हैं वो ही आपकी बुराई करते हैं। आगे क्वेश्चन है, दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा था? क्योंकि बच्चों दिया गया है दादी माँ को दादाजी ने ही स्वयं धोखा दिया था, तो इसलिए जो संसार है वो अब धोखे से भरा लगने लग गया था। आगे क्वेश्चन है, घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बातचीत कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए। तो इस प्रश्न में बच्चों क्या करना है? आपके घर में जो भी वृद्ध व्यक्ति हों, आपके दादा दादी हों, ताऊ ताई हों, उनसे बात करनी है। उनकी दिनचर्या कैसी रहती है उसको यहाँ लिखना है और उनसे क्या सीख मिलती है, उन्होंने जो अपना जीवन है उसके अंदर क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। बड़ों से सीख लेनी है, बड़ों की जो जीवन की दिनचर्या है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना होमवर्क कर सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके। मिलते हैं बच्चों अगली वर्कशीट में, अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों बच्चों खुश रहो, मुस्कुराते रहो।